प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावन की हुजूरी में वेलकम करता हूं और अजीजों में शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने मुझे ये मौका बख्शा कि इस वीडियो के वसीले से बाइबल मुकद्दस का एक खूबसूरत मौजू आपके साथ शेयर करूं। आइए इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक आपको बताऊं, मेरे साथ देखिए जरा मरकजी आयत को, याकूब का खत और उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं और उसकी 17वीं इन दो वर्सेस को पढ़ेंगे। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और 17वीं आयत कहती है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मीना बरसा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रहे, आमीन। आज अजीजों, बाइबल में से जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, हमारा मौजू है स्पिरिचुअल प्रेयर। आपको कुछ ये अजीब भी लगेगा कि प्रेयर तो स्पिरिचुअल ही होती है, लेकिन मैं आगे जाकर वजाहत करूंगा। कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में मौजूद हैं जो इमोशनल प्रेयर करते हैं, और इमोशनल प्रेयर में और स्पिरिचुअल प्रेयर में आज इस हवाले के वसीले से अजीजों हम फर्क सीख पाएंगे। यहां अजीजों याद रखिए, जब याकूब 5 बाब की 16 और 17 आयत को पढ़ा जाता है तो ये आयत मुकद्दसा दुआ करने पर जोर देती है। और अजीजों, ना सिर्फ ये आयत दुआ करने पर जोर देती है, बल्कि दुआ के बेशुमार फवायद का भी जिक्र करती है। तभी तो बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये है कि याकूब रसूल आज की कलीसियाओं को यह सिखाना चाहता है कि दुआ असर रखती है और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आज के मसीहों को उनकी जिंदगी के हर पहलू में हासिल हो सकते हैं, अगर वो इस आयत के कुलिये और इस आयत के कायदे के मुताबिक दुआ करें। तो अजीजों, अब लोगों को लगेगा कि आयत पढ़ने की हद तक ठीक है, ये आयत मुकद्दसा सुनने की हद तक ठीक है, या ये आयत मुकद्दसा बोलने की हद तक ठीक है। उनको ये लगता है कि इस आयत का अमली जिंदगी के साथ कोई तल्लक नहीं है। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कोई एक वजह नहीं, बेशुमार वजूहात होती हैं। और वो क्या बयान करेंगे कि मैंने इस आयत को लेके अपने फलाने मुद्दे के लिए, अपने फलाने मकसद के लिए दुआ की, 1 साल 2 साल 4 साल इस पॉइंट के ऊपर दुआ की है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। अब वो ये सोचते हैं कि जब ये लिखा है ना कि दुआ के असर से, तो वो ये कहते हैं सच में अगर दुआ में असर होता तो हमने 8-10 साल जिस अपने प्रेयर पॉइंट के लिए दुआ की है उसमें कुछ तब्दीली नहीं आई। अजीजों, आप सुनो, बाइबल मुकद्दस की ये आयत मुकद्दसा सिर्फ दुआ करना या सिर्फ दुआ के नताइज का जिक्र ही नहीं करती, बल्कि दुआ किस कुलिये के मुताबिक करनी है उसका सबक आज की कलीसियाओं को सबसे ज्यादा जरूरी है सीखना। क्योंकि सिर्फ दुआ करना और नताइज तवक्को करना, अजीजों याद रखना, इस तरह से ना तो दुआ असर रखेगी और ना दुआ के नताइज आएंगे। मैंने कहा आदमी के लिए जरूरी है कि वो पहले इस आयत मुकद्दसा के अंदर जो कंडीशन लिखी है उस कंडीशन को फॉलो करे।
کیونکہ کنڈیشن یہ لکھی ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے آپ سماج میں جب لوگوں کو گلا اور شکایت کرتے دیکھتے ہو کہ میں نے بڑی دعائیں کی گئیں جی کوئی اثر نہیں ہوا ان کا. اب میں بائبل کے اس حصے میں اثردار دعا کا جو کلیہ ہے اس کے لیے جو شرط جو پرنسپل مقرر کیا گیا ہے وہ دراصل راست بازی ہے. راست باز آدمی دعا کرے گا، بائبل گارنٹی دیتی ہے اس کی دعا اثر رکھے گی. اور عزیزو، جب دعا بائبل مقدس کے کلیے اور اس کے طریقے کے مطابق ہوگی تو ریزلٹس بھی آئیں گے، اس کے میں نے کہا فوائد بھی آئیں گے، اور وہ دعا افیکٹو دعا بھی ہوگی. لیکن اگر وہ دعا بائبل کے کلیے کے مطابق نہیں ہے اور صرف دعا ہی ہے تو نہ فوائد ہیں، نہ ریزلٹ ہے اور نہ اس کا اثر ہے. کیونکہ وہ دعا صرف لفظوں تک مشتمل ہے، وہ فقط لفظوں کی اور ضرورتوں کی ایک مالا ہے جسے انسان پیرو لیتا ہے. کلام خدا اس بات کو بہت گارنٹی کے ساتھ آج کی کلیسیاؤں کو پیش کرتا ہے کہ اگر ایک راست باز آدمی سنجیدگی سے دعا مانگے تو کیا لکھا ہے؟ اس کی دعا اپنے اندر میں نے کہا بے انتہا قوت رکھتی ہے، اس کی قوت کی کوئی حد نہیں ہے. عزیزو، ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کے اندر یہ واحد مقام ہے جہاں پر پرانے عہد نامہ کے پریئر وارئرز میں سے کسی کو یہاں پیش کیا گیا ہے نئے چرچ میں بطور ایگزامپل، نئے چرچ کے لیے بطور ایگزامپل پیش کیا گیا ہے. اور جس کو بطور ایگزامپل لیا گیا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص تو پرانے عہد نامے کا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایلیا کو یہاں بطور دعا لیا جاتا ہے، بطور دعا کا ایگزامپل اسے چنا جاتا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ مرد دعا ہے. بائبل میں عزیزو کچھ ایسے ٹائٹلز ہیں جو خاص خدا کے چنیدہ لوگوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ایگزامپل کے طور پر مرد ایمان کون ہے؟ ابراہیم. مرد راست باز کون ہے؟ نو. اور جب آپ مرد خدا کا ذکر پڑھتے تو وہ کون ہے؟ وہ موسیٰ ہے. اور جب آپ مرد دعا کا ذکر پڑھتے ہو تو وہ کون ہے؟ وہ ایلیا پروفٹ ہے. یہاں آپ پڑھو گے کہ پرانے عہد نامہ سے لیا گیا ایک ایسا شخص جس کو آج کی کلیسیاؤں کے لیے بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے. اور روح القدس نے یعقوب رسول پر یہ بھید کھولا ہے کہ راست بازوں کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو ایک شخص کا ذکر کر دیا گیا، وہ کون ہے؟ ایلیا نبی. بائبل مقدس جہاں پر ایلیا نبی کی خدمت میں عزیزوں بڑے بڑے کاموں کا ذکر کرتی ہے تو اس کی زندگی کا ایک سیکرٹ بھی بیان کرتی ہے. اور اس کی زندگی کا سیکرٹ یہ تھا کہ وہ مرد دعا تھا. وہ گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کی حضوری میں ہمیشہ دعا گو رہتا تھا. زیادہ وقت وہ لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوتا تھا، زیادہ وقت وہ پہاڑوں پر خدا کے ساتھ عزیز و دعا میں وقت صرف کرتا تھا. اور اگر لوگوں کے بیچ میں آتا تھا تو صرف بادشاہوں تک وہ اس پیغام کو پہنچاتا جو خدا کی طرف سے اس کو حاصل ہوتا تھا. عزیزو، وہ ایک دعا کو انسان تھا، اس لیے زیادہ تر وقت وہ خدا کی حضوری میں گزارا کرتا تھا. اور اس کا شمار بائبل کے بڑے نبیوں میں کیا جاتا ہے. پرانے عہد نامہ کے جتنے انبیاء اکبر ہیں، انبیاء اکبر جتنے ہیں ان میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اور اس کی جو نبوتی خدمت کا دورانیہ تھا وہ خاص کر اسرائیل کے بادشاہوں کے لیے تھا.
और इज़राइल के बादशाहों के चौगिर्द इसकी खिदमत घूमती थी। और हम यहां ये पढ़ते हैं कि खुदा ने उसे एक बड़े लेवल की खिदमत अता की थी, और इसीलिए अजीजों स्टडी ये बताती है कि खुदा ने उसे खास इज़राइल के बीच में बादशाहों को पैगामात देने के लिए उसे इस्तेमाल किया। यहां अजीजों एलिया के बारे में जब पढ़ा जाता है तो एलिया कोई स्वर्ग से उतरा हुआ कोई एंजल नहीं था, जैसा लोग तस्वर करते हैं कि नबी आम लोगों से हटकर होते हैं। नबी कईयों का मानना है कि उतार होता है उनका स्वर्ग से या इंसानों से वो मुख्तलिफ होते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। खुदा लोगों में से किसी को चुनकर उसे मनसबे नबूवत पर खड़ा करता, उसे मुकर्रर करता। जैसा कि आप पढ़ते हो यहां याकूब 5:17 में लिखा है, यहां यह पढ़ा जाता है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारी जैसी खसलत, हमारी जैसी नेचर, हमारी जैसी आदत और हमारी जैसी उसकी फितरत थी। इसलिए बाइबल साफ कहती है वो हमारे ही जैसा इंसान था। अब उसमें फर्क ये है आम लोगों में और उसमें फर्क ये था कि ये गयूर था, इसे खुदा के लिए गैरत थी, और ये एक नेक और बुजुर्ग और रास्तबाज शख्स था, और इसके साथ साथ अजीजों एक जोशीला इंसान था। बाइबल में जब हम एलिया का जिक्र पढ़ते हैं तो पुराने एहदनामा में स्टडी ये कहती है ये एलिया प्रॉफिट जो है वो मूसा का हम पल्ला नबी था, उसके बराबर का ये नबी था। और ये सीखा जाता है बाइबल के मुताबिक, मैंने कहा जब मूसा का हम पल्ला उसके बराबर का, उसके लेवल का अगर कोई पुराने एहदनामा में प्रॉफिट है तो वो कौन है? एलिया प्रॉफिट है। अब एलिया को खास तौर पर अख्तियार था आग के ऊपर, इसलिए उसे फायर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, और मूसा इसको पानियों पर अख्तियार हासिल था, इसीलिए से वाटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। मैंने कहा मूसा को पानियों पर अख्तियार था, इसलिए से वाटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है डीप स्टडी के मुताबिक। और एक और चीज है, मूसा दरअसल अजीजो शरीयत की नुमाइंदगी करता है, और एलिया जो है वो बाइबल स्टडी के मुताबिक खास तौर पर अजीजो अंबिया की यानी नबियों की नुमाइंदगी करता है। एलिया बाइबल कहती है अपने दौर का दलेर और सच्चा नबी था, और उसने ये सिखाया कि दुआ सिर्फ लफ्जी दुआ नहीं होती, दुआ दरअसल वो दुआ है कि हम दुआ मांगने में दुआ का हक अदा करते हैं। ये तरीकाकार हम एलिया से सीखते हैं कि दुआ करने के अंदर हम सही तौर पर दुआ का हक अदा करते हैं। अब दुआ का सही तौर पर हक अदा कैसे होता है अजीजों? नंबर 1 में जब वो दुआ जज्बात पर मुश्तमिल ना हो, जब वो दुआ जिस्मानी दलीलों पर मुश्तमिल ना हो। अजीजों इसके बरक्स वो दुआ बाइबल की सच्चाइयों पर मुश्तमिल हो, और इसके अलावा अजीजों वो दुआ जो बाइबल के बीच में सीखी जाए, दरअसल वो दुआ होती है जिसमें हम दुआ मांगने का हक अदा करते हैं। अब सुनो, कामयाब दुआ और असरदार दुआ का राज ही ये है कि अजीजों नंबर 1 में वो दुआ स्पिरिचुअल होनी चाहिए, और नंबर 2 में वो दुआ बाइबल के बीच में से होनी चाहिए। इमोशनल प्रेयर जो होगी ना वो अजीजों भावनाओं पर मुश्तमिल होगी, वो आप जज्बात में करोगे, उसको दे रहा है मुझे नहीं दे रहा, उसको ये किया मेरे साथ ये नहीं किया, उसको तूने ऐसे किया आगे ले गया मुझे नहीं लेके गया। तो ये सोचो ये है वो दुआ जो जज्बात पर मुश्तमिल है। और जब आप स्पिरिचुअल दुआ की बात करते हो, आत्मिक दुआ, तो अजीजों उसका जज्बात से कुछ ताल्लुक नहीं है। उस दुआ का मैंने कहा हमारी जिस्मानी दलीलों से कुछ ताल्लुक नहीं है।
वो दुआ दरअसल नंबर 1 में स्पिरिचुअल दुआ तब रहती है या तब ठहरती है जब वो बाइबल के बीच में से की जाए। सो अजीजो, बाइबल के मुताबिक हम ये पढ़ते हैं कि ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि एलिया नबी को लोगों के लिए आसमान बंद करना पड़ा। आखिर ऐसी क्या वजह आन पड़ी? लोगों के लिए नबी हमेशा आसानी का बायस रहते हैं। नबी हमेशा लोगों के लिए मशले राह रहते हैं, उनके लिए बतौर बरकत की वजह रहते हैं। नबी हमेशा लोगों के लिए बरकत की, शिफा की और रहनुमाई की वजह रहते हैं। पर एलिया को ऐसा अजीजों क्या सूझा कि एलिया को उस वक्त के लोगों के लिए आसमान को बंद करना पड़ा। और स्टडी ये कहती तकरीबन 3.5 साल तक उसके कहने से आसमान बंद हो गया, बारिश नहीं हुई इन 3.5 सालों के बीच में। और आप पढ़ लो तवारीख की सलातीन की किताब में, आप पढ़ लो, बाइबल ये कहती है 3.5 सालों के बीच में लोग अनाज के कहत की वजह से मरे, पानी के किल्लत की वजह से मरे, जानवर इंसान मैंने कहा मरे। लेकिन ऐसी आखिर क्या वजह आन पड़ी कि एलिया को उनके लिए आसमान बंद करना पड़ा? आइए जरा लूका उसका 4 बाब उसकी 24 और उसकी 25 और उसकी 26 इन वर्सेस को पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा है? और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। 25 आयत, और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष आसमान बंद रहा, यहां तक के सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा। बहुत सी बेवाएं इजराइल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया मगर मुल्क के सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। जब लोग यीशु मसीह को रद्द करने लगे तो यीशु मसीह ने लोगों को एलिया का और अलीशा का जिक्र करके कहा, अगर सच में तुम एलिया को भी कबूल करते तो तुम्हारे बीच में बहुत सारी बेवाएं थी, एलिया उनके पास नहीं भेजा गया, तुमने रद्द किया, इसलिए एलिया को गैर अकवाम के पास भेजा गया। फिर मसीह ने कहा, तुम्हारे बीच में बहुत सारे कोढ़ी थे, लेकिन तुमने अलीशा को इज्जत नहीं दी, उसे कबूल नहीं किया, इसलिए नुमान कोढ़ी को उसके वसीले से चंगा किया गया। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है, क्या एलिया की ये दुआ कि आसमान बंद हो जाए, क्या ये दुआ इस वजह से ऐसी दुआ रही कि उन्होंने यानी इजराइलियों ने एलिया को एक्सेप्ट नहीं किया? अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या एलिया की इमोशनल दुआ थी? क्या जज्बाती होकर उसने दुआ की कि देखो मैं तुम्हारे लिए आया और तुम मुझे कबूल नहीं करते, और जब तुम मुझे रद्द करते हो तो मैं तुम पर आसमान बंद करता हूं ताकि तुम्हें इस बात का सबूत मिल जाए कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं और जो चाहूं वो कर सकता हूं। अगर सच में ये ऐसा होता तो याद रखना ये इमोशनल प्रेयर है, ये स्पिरिचुअल प्रेयर नहीं है। और मेरा ये सवाल है, आखिर एलिया को आसमान क्यों बंद करना पड़ा? तो ये सोचकर क्या लूका 4 के अंदर जब ये पढ़ा जाता है उसे रद्द किया गया, इसलिए कईयों को लगेगा कि उसे रद्द किया गया तो शायद इसलिए उसने ऐसी इमोशनल दुआ की है कि मैं तुम्हारे लिए आसमान को बंद करता हूं क्योंकि तुमने मुझे कबूल नहीं किया। अजीजों याद रखिएगा, बाइबल के मुताबिक हम यहां ये सीखते हैं कि खुदावन खुदा इमोशनल नहीं है, खुदावन खुदा स्पिरिचुअल है और वो किसी भी इमोशनल दुआ का जवाब नहीं देता, वो हर उस दुआ का जवाब देता है जो स्पिरिचुअल दुआ होती है। तो यहां अगर एलिया के कहने पर आसमान भी बंद हो गया तो मैं ये कह रहा हूं क्या इमोशनल थी उसकी दुआ? अगर सच में उसकी इमोशनल दुआ थी तो फिर खुदा ने इमोशनल दुआ का जवाब क्यों दिया? ये अजीजों बातें
बहुत बड़े सवालात पैदा करती हैं। पर याद रखना, मैं एक चीज जानता हूं कि खुदा को कभी भी कोई इमोशनल दुआ जो है वो मुतासिर नहीं करती। खुदावन खुदा को जो दुआ मुतासिर करती है वो दरअसल वो दुआ होती है जो स्पिरिचुअल दुआ होती है। हम यहां अजीजों सीखते हैं कि एलिया जब पुराने एदनामा के प्रेयर वॉरियर्स में से एक प्रेयर वॉरियर है, तो इसका मतलब ये है कि वो जज्बात पर मुश्तमिल दुआ नहीं करता था, वो भावनाओं में बह कर दुआ नहीं करता, वो हमेशा वो दुआ करता है नंबर 1 में जो स्पिरिचुअल दुआ है, और नंबर 2 में वो दुआ जो बाइबल के बीच में से है, और नंबर 3 में इसकी दुआ वो दुआ होती है जो गैरत से भरी होती है। और गैरत इसके अपने लिए नहीं है, ये गैरत इसके लोगों के लिए नहीं है, दरअसल ये गैरत उसके खुदा के लिए है। इसलिए खुदा जब एलिया को ऐसे देखता है कि उसकी दुआ नंबर 1 बाइबल के बीच में से है, नंबर 2 उसकी दुआ स्पिरिचुअल है, और नंबर 3 उसकी दुआ गैरत से भरी है, तो खुदा को अजीजों उसके लफ्जों के आगे खामोश होना पड़ा। सलातीन की किताब के मुताबिक ये सीखा जाता है कि एलिया नबी ने इस्राएल कौम पर आसमान को तकरीबन 3.5 साल तक बंद कर दिया था। और अजीजों, एक और ये सवाल पैदा होता है, ये वाकया आपको पढ़ने से हैरानी होगी कि खुदावन ने इब्राहिम की नस्ल के लिए कहा था, बल्कि इब्राहिम और उसकी नस्ल के लिए कहा था कि जो इसे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो इसे लानत देगा मैं उसे लानत दूंगा। तो मुझे ये बताइए, एलिया जो इब्राहिम की नस्ल के लिए करने जा रहा था कि आसमान बंद हो जाए, तो क्या वो काम इजराइल के हक में था? वो क्या उनके फायदे के लिए था? वो अजीजों, ना तो उनके फायदे के लिए था और ना वो उनके हक में था। वो काम टोटली उनके बरक्स था, उनके खिलाफ था वो। और आप ये पढ़ोगे अजीजों, इजराइल कौम के ऊपर खुदा के अनमोल वादे, बेशकीमत वादे उस कौम के ऊपर थे। और बाइबल साफ कहती है इस्राएल कौम के साथ इन वादों को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि वो इब्राहिम की नस्ल है, और इब्राहिम को खुदा ने खास ये कहकर बरकत दी थी कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझे लानत देगा मैं उसे लानत दूंगा। आप खुद अंदाजा करें कि एलिया जो कुछ करने जा रहा है वो इजराइल के हक में नहीं था। अल एलानिया अजीजों, उसने 3.5 साल तक आसमान बंद कर दिया। और आप जरा खुद इस बात पर ध्यान करो कि एक वो टाइम था कि जब बलक बिन सफूरा यानी मुआबियों के बादशाह ने बलआम को बुलवाया और कहा मैं तुझे पैसे भी दूंगा, तुझे एक बड़ी पोजीशन भी दूंगा, और एक कौम जो मिस्र से निकल कर आई है आ और इन पर लानत कर। और आप पढ़ोगे अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है बलआम को मारने के लिए खुदा की तरफ से एक एंजल भेजा गया, और अगर वो शख्स बच निकला तो सिर्फ उसकी गधी की वजह से, क्योंकि गधी की आंखें खुली थी और उसने उस एंजल को देख लिया। मैं हैरान होता हूं इन दोनों वाकयात को पढ़ के। अजीजों, सेंटर में इजराइल कौम है और यहां बलआम है जो इजराइल पर लानत करना चाहता है, और यहां पर एलिया है वो भी इजराइल के लिए 3.5 साल तक आसमान बंद करना चाहता है। इसने यानी बलआम ने लानतें बोली और खुदा ने उनकी लानतों को बरकतों में बदल दिया। अगर आप अस्तिस्ना 23 बाब और उसकी 4 उसकी 5 इन वर्सेस को पढ़ोगे तो बलआम ने जितने कर्सेस इजराइल पर रिलीज किए थे, खुदा ने उन सब कर्सेस को बदलकर ब्लेसिंग्स में उन्हें अजीजों तब्दील कर दिया था। आप इन दोनों हवालाजात का अगर आपस में कंपैरिजन करो तो मैं हैरान होता हूं कि यहां बलआम के शब्दों को बदल दिया गया और वो बरकत बन गए, और एलिया जब उसी कौम के लिए
آسمان بند کرنا چاہتا ہے اور خدا خاموش ہے اور جو کچھ ایلیا کہتا ہے وہ سب ہونے دیا۔ عزیزو، ابراہیم کی نسل کے لیے یہ سب کچھ ہونا اتفاق نہیں تھا، یہ کچھ ان کے لیے نیا نہیں تھا، یہ اتفاق نہیں تھا۔ ہم یہاں یہ عزیزو سیکھتے ہیں کہ ابھی بھی کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ ایلیا کی یہ ایموشنل دعا ہے، پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں عزیزو، ایلیا نبی کلام کے سب ان وعدوں کو جانتا تھا جو ٹوٹلی اسرائیل کے ساتھ جڑے تھے، ابراہیم اور اس کی نسل کے ساتھ جڑے تھے۔ وہ ایک ایک وعدے سے واقف تھا، لیکن واقفیت ہونے کے باوجود بھی ہم یہ پڑھتے کہ اس نے اسرائیل کے لیے آسمان کو بند کیا، بلعام کے کرسز کو اسرائیل پر لگنے نہیں دیا خدا نے، لیکن آپ پڑھتے ہو جو عزیزو ایلیا نے ان کے خلاف کام کیا وہ ان کے حق میں ہونے دیا۔ یہاں اگر آپ پہلا سلاطین اس کا 17واں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھو گے تو یہاں پر لکھا ہے، ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا عقیب سے کہا، خداوند اسرائیل کے خدا کے حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ بھی برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسمان کس نے بند کیا تھا؟ یہاں تو لکھا ہے جب تک میں نہ کہوں۔ یہاں صاف سمجھ آتی ہے کہ آسمان کو ایلیا نے بند کیا ہے، اور جب آپ ایلیا نبی کا پس منظر پڑھتے ہو، اس کے خاندان کے بارے میں پڑھتے ہو، اس کی نبوتی خدمت کے بارے میں یا اس کی بلاہٹ کے بارے میں پڑھتے ہو، ایلیا کے بارے میں یہ سلسلہ ملتا ہے کہ وہ دریائے یردن کے مشرق میں جلعاد کے تشب کا رہنے والا تھا، اس لیے اسے تشبی کہا گیا۔ اگرچہ ایلیا نبی کا پس منظر پوشیدہ تھا تو بھی ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اسے بھیجا گیا تھا، اور اس نے جتنا عرصہ بھی اسرائیل میں خدمت کی اس نے خدا کے وسیلے سے ہی اس نے اسرائیل میں خدمت کی ہے۔ ایلیا نبی کو جب خدا نے بنی اسرائیل کے لیے کھڑا کیا تب بنی اسرائیل روحانی اعتبار سے نہ خشک سالی کا شکار تھے، وہ ان کی روحانی حالت خستہ تھی، روحانی طور پر عزیزو وہ اسپرچولی ڈیڈ تھے۔ اور جب آپ پڑھتے ہو پہلا سلاطین 16واں باب اور اس کی 33 آیت کو ذرا یہاں پر دیکھو، پہلا سلاطین 16واں باب اس کی 33 آیت میں لکھا ہے، اور اخیب نے یہ سیرت بنائی، اور اخیب نے بنی اسرائیل کے سب بادشاہوں سے زیادہ جو اس سے پہلے ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلانے کے کام کیے۔ اخیب اسرائیلی ہے، اس کی وائف جو ہے وہ ایزیبل ہے، اور اسرائیل کے 11 قبیلوں کے اوپر ایک قبیلہ تو یہودا کا تھا اور اس پر اور بادشاہ تھا، لیکن 11 قبیلے یعنی میجورٹی میں جو لوگ تھے ان کے اوپر جو مقرر شدہ فرما روا تھا وہ اخیب تھا۔ اور بائبل یہ کہتی ہے اخیب کے دور میں ہی ایزیبل نے اسرائیل کے اندر بال دیوتا کی اور یسیرت دیوی کی پرستش کو متعارف کروایا۔ عزیزو یہاں یہ پڑھا جاتا ہے یہ سیدانیوں کی ملکہ تھی، یہ سیدانیوں کے قبیلے سے تھی، اور اسرائیل کے بیچ میں اس نے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کو ان کی ورشپ کو متعارف کروایا۔ اور اسرائیلی کہا جاتا ہے اس کے دور میں نمبر 1 میں بت پرستی میں چلے گئے، نمبر 2 میں جادوگری میں چلے گئے، نمبر 3 میں زناکاری میں چلے گئے، اور نمبر 4 میں سارے بد اخلاقی کے جتنے دیگر کام تھے سارے اسرائیلی ان میں ملوث ہو گئے۔ اب یہ اسرائیل کی اسپرچل حالت تھی، اسرائیلی روحانی اعتبار سے ڈیڈ تھے، اور جب روحانی طور پر وہ ڈیڈ تھے تو اس دور میں بھی ان کو فصلیں مل رہی تھی، ان کو بارش مل رہی تھی، ان کو
वो तमाम जरूरियाती जिंदगी जो चाहिए थी वो सब उनको हासिल थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजो, एलिया ने क्यों उनके लिए स्वर्ग बंद किया और उसकी दुआ कैसे स्पिरिचुअल दुआ ठहरती है। आइए उसका जिक्र पढ़ेंगे। अस्तिस्ना उसका 11वां बाब उसकी 13 से 17 आयत तक पढ़ेंगे। इसको देखिए। अगर तुम मेरे हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उसकी बंदगी करो, तो मैं तुम्हारे मुल्क में ऐन वक्त पर पहला और पिछला मी बरसाऊंगा, ताकि तुम अपना गल्ला और मैं और तेल जमा कर सको। और आगे क्या लिखा है? 15 आयत में लिखा है, और मैं तेरे चौपाइयों के लिए मैदान में घास पैदा करूंगा और तू खाएगा और शेर होगा। और 16वीं आयत, सो तुम खबरदार रहना ता ना ता 16वीं आयत, सो तुम खबरदार रहना ता ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहक कर और माबूदों की इबादत और प्रस्तिश करने लगो। 17 आयत, और खुदावंद का गजब तुम पर भड़के और वो आसमान को बंद कर दे ताकि मीना बरसे और जमीन में कुछ पैदावार ना हो, और तुम इस अच्छे मुल्क से जो खुदावंद तुमको देता है जल्द फना हो जाओ। एलिया की जो दुआ थी ना, अस्तिस्ना 11 की 16 और 17 से थी, क्योंकि जब वो खुदा के सामने बात करता है इज़राइल की उस हालत पर, तो वो बाइबल के बीच में से बात करता है। आप जब यशाया और उसका 43 और उसकी 26 वर्ष को पढ़ोगे, यशाया उसका 43 बाब उसकी 26 आयत में, मुझे याद दिला, हम आपस में बहस करें, अपना हाल बयान करो, अपना हाल बयान कर ताकि तू सादक ठहरे। अब बाइबल ये कहती है, खुदावन ने कहा मुझे याद दिला। अब अजीजो, खुदा को याद दिलाने के लिए हम जिंदगी के अंदर कोई अपनी भावनाओं का सबूत या अपने जज्बात, एहसासात, कोई ऐसी दलील उसे नहीं दे सकते। खुदा को याद दिलाने के लिए हमें बाइबल के बीच में जाना पड़ेगा। खुदावन से कलाम करने के लिए हमें उसी के कलाम का हवाला उसे देना पड़ेगा, क्योंकि यशाया की मार्फत खुदावन ने साफ कहा कि मुझे याद दिला, और उसने कहा आ हम आपस में बहस करें। अजीजों, जब कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ता है तो आप ये देखोगे उस क्लाइंट का वकील और उसके मदई का वकील जज के सामने किसी मुद्दे पर बहस करते हैं, और खुदावन भी ये कहता है कि तुम मेरे साथ बहस करो। अब कोर्ट कचहरी में जब बहस होती है तो वो भावनाओं पर नहीं होती, वो और तरह की दलीलों और जिस्मानी सबूतों पर नहीं होती। वो बहस दरअसल होती है कानूनी किताब के बीच में से। वकील शिक्कों की बात करते हैं, वकील दलीलों की बात करते हैं, और वकील उसी कानून की बात करते हैं जो उस मुल्क के लॉ की बुक में मौजूद हैं। अब खुदा भी ये कहता है कि जब तुम मुझसे अपना मुद्दा शेयर करते हो, मुझसे अपना मकसद बयान करते हो, तो वो तुम्हारा मकसद उसे डिफेंड करने के लिए और उसे मेरी इस कचहरी में या मेरे इस अदालत में उस पर बहस करने के लिए तुम्हारे पास बाइबल की दलीलें होनी चाहिए। और यही तरीका कार एलिया का था कि खुदावंद एक इजरायली बुत परस्ती में गए, और मैं आपको तवारीख का हवाला और मैं आपको सलातीन का हवाला दे चुका हूं कि अखीब के दौर में यसीरत को, उसके बुत को बनाया गया, उसके मंदिरों को बनाया गया। और खुदावन ने अस्तिस्ना 11 की 16 में कहा, अगर तुम गैर मबूदों की प्रस्तिश करोगे
تو میرا غضب تم پر بھڑکے گا، اور یہ ہوگا کہ تمہارے لیے آسمان بند ہو جائے گا اور زمین کی کچھ پیداوار نہیں ہوگی۔ اب ایلیا پروفٹ بھی یہی تو کر رہا ہے، وہ خداون سے بحث کر رہا ہے کہ خداون یہ بت پرستی میں گئے، یہ زناکاری میں گئے، یہ جادوگری میں گئے، یہ اخلاقی طور پر بدحال ہو چکے گئے، اور تو اپنے لا کے کیسے خلاف جا سکتا ہے؟ تیرے اپنے قانون میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم ایسا کام کرو گے، کیونکہ 16ویں آیت میں لکھا ہے، سو تم خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل دھوکہ کھائیں اور تم بہک کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرو۔ تو 17 آیت میں لکھا ہے خداون کا غضب تم پر بھڑکے اور وہ آسمان کو بند کر دے۔ اب مجھے یہ بتائیے عزیزو، جب ایلیا بائبل کے بیچ میں سے بات کر رہا ہے تو خدا کو مجھے بتائیے کیا اپنے کلام کی بات کو آنر نہیں کر رہا؟ کیونکہ صاف لکھا ہے، خداون نے صاف کہا میرے ہر نام سے اوپر اگر کچھ ہے تو وہ میرا کلام ہے۔ خدا خود بھی اپنے کلام کے خلاف نہیں جاتا۔ جس طرح ایک جج، میں نے کہا، اپنی عدالت کا وہ جو قانون ہے، جو سسٹم ہے، جو نظم و ضبط ہے، اس کے خلاف قطعاً نہیں جا سکتا، خدا کا بھی ایسا ہی ہے۔ اس لیے بائبل یہ کہتی ہے اسرائیل کے اوپر وعدے اپنی جگہ پر، لیکن اسرائیل نے خدا کا قانون توڑا تھا۔ اسرائیلی بت پرستی میں چلے گئے تھے، وہ زناکاری، جادوگری اور اخلاقی طور پر بدحال ہو چکے تھے، برے ہو چکے تھے، اور تب ایلیا پروفٹ نے لکھا ہے ان پر اس ورس کو کلیم کیا اور خدا کے ساتھ یہ سایہ 43:26 کے مطابق بحث کی گئے۔ اور یہ بحث کیا تھی؟ کیونکہ خداون نے خود کہا مجھے یاد دلاؤ۔ اور میں آج آپ سے ان حوالہ جات کو لے کے عزیزوں کہنا چاہتا ہوں، اپنے کیس کے لیے، اپنے مدعے کے لیے، یا اپنی دعائیا اس پریئر پوائنٹ کے لیے آپ کو بھاوناؤں کا سہارا نہیں لینا، احساسات کا، اپنی خواہشات کا سہارا نہیں لینا۔ ان کو عزیزوں کامیاب دعا میں بدلنے کے لیے یا ان چیزوں پر جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو بائبل کے بیچ میں سے ان حوالوں پر لڑائی کرنے کے لیے، ان حوالوں پر میں نے کہتا ہوں بحث کرنے کے لیے، عزیزوں ان مدوں پر، ان مقاصد پر بحث کرنے کے لیے بائبل کے حوالہ جات نکال کر استعمال کرنے ہوں گے۔ یہی بائبل کا عزیزوں صحیح طریقہ ہے، یہی نظام ہے خدا کا۔ اور یہ عزیزوں ایموشنل دعا نہیں رہتی، یہ پھر اسپرچل دعا ہوتی ہے، اور اسپرچل دعا اس طور سے ہے کہ وہ بائبل کے بیچ میں سے کی جائے اور بائبل کی دلیلوں کے مطابق کی جائے، بائبل کے ثبوتوں کو لے کر کی جائے۔ ایلیا بھی یہی کر رہا تھا۔ اس نے، میں نے کہا عزیزو، استثنا 11 کی 16 اور 17 سے خداون کے سامنے بات کی کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ میں آسمان بند کر دوں گا، اور جبکہ ان کی بت پرستی کے باوجود، ان کے قانون شکنی کرنے کے باوجود سورگ ان کے لیے کھلا ہے اور بارش ہوتی ہے، اور اس نے اسی کلام کو کلیم کیا، اور بائبل کہتی ہے آسمان خدا کو ان کے لیے بند کرنا پڑا۔ بلعام کے کیس میں ایسا نہیں ہوا کہ لعنتیں ان پر لاگو ہو گئیں یا لعنتوں نے کام کیا، خدا نے لعنتوں کو روک دیا۔ اس وقت اسرائیلی اسپرچولی طور پر ٹھیک تھے، لیکن اس واقعہ میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ اسرائیلی اسپرچولی طور پر ٹھیک نہیں تھے، اور بائبل کی اس ورس نے عزیزو ان کے خلاف کام کرنا شروع کیا۔ ایلیا نبی نے جب بنی اسرائیل کی بت پرستی اور بد اخلاقیوں کو دیکھا تو یقیناً اس نے ان کی روحانی حالت پر دکھ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بائبل کے حوالہ جات سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ اسے ماحول کی، اس وقت کی رت کی اور اس وقت جو چل رہا تھا اس کی اسے صحیح طور پر سمجھ تھی، اور اسے کیا کرنا چاہیے تھا اسے اس چیز کی بھی سمجھ تھی۔ اس لیے بائبل کہتی ہے اس نے وہ کر دکھایا، اور 3.5 سال تک ایک ایسی قوم کے لیے آسمان بند ہو گیا جس کے لیے خدا کے وعدے اب تک جاری رہیں گے۔
अजीजों, खुदावन बाइबल कहती है अपने कलाम से बाहर नहीं है। कलाम क्या कहता है कि खुदा अपने कलाम से बाहर नहीं है। सो एलिया प्रॉफिट ने अपनी खिदमत के आगाज में ही खुदा के कलाम के लिए अपनी गैरत को दिखाया। उसने अपनी खिदमत की शुरुआत में ही बाइबल की वर्सेस को ऑनर करना शुरू किया और उसे परवाह नहीं कि उस वक्त की मेजोरिटी क्या करती है, क्या चाहती है। उसे गर्ज है तो कलाम के लिए उसकी जो तवक्कुआत हैं वो अपने खुदा के लिए लोगों के बीच में कायम होनी चाहिए कि खुदा इस कौम से क्या तवक्कुआत करता है, इस कौम के बीच में वो चीजें पूरी होनी चाहिए। एक अजीजों और हवाला है, अगर आप इसे यसाया और उसका 41 और उसकी 21 आयत को पढ़िए। यसाया और उसका यसाया 41वां बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, खुदावन फरमाता है अपना दावा पेश करो। याकूब का बादशाह फरमाता है अपनी मजबूत दलीलें लाओ। अब दलीलें कहां से लाएंगे कि उसको हर साल औलाद दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा? क्या ये दलील है? कि उसे घर दे दिया और मुझे नहीं दे रहा, क्या ये दलील है? उसे कनाडा का वीजे के साथ ब्लेस किया और मुझे नहीं कर रहा, क्या ये दलील है? अजीजों, दलीलें वो हैं जो बाइबल के बीच में से हैं। दलीलें वो हैं, मैंने कहा, जो कलामे खुदा के अंदर से हैं, और वो दलीलें ऐसी हैं जो अजीजों काम करती हैं। वो कभी इंसान को नाकाम या रुसवा या शर्मिंदा होने नहीं देती। इसलिए बाइबल कहती है, खुदावन ने खुद कहा कि अपना दावा पेश करो और फिर अपनी मजबूत दलीलें लाओ। आपका दावा और आपकी दलीलें, मैंने कहा आपके दावे के साथ दलीलें जो हैं वो बाइबल की होनी चाहिए, वो कलाम खुदा की वर्सेस की होनी चाहिए, जिस तरह से एलिया ने किया, जिस तरह से बाइबल के दीगर सुरमाओं ने किया। सो एलिया नबी के पास इस्राएल कौम की गुनाह भरी हालत के तमाम सबूत मौजूद थे और उसकी ठोस दलीलें थी। इसलिए मैं ये अक्सर कहता हूं कि खुदा का गजब कभी भी बगैर वजह के नहीं आता, और जब भी आता है तो ठोस दलीलों और ठोस सबूतों के साथ आता है। और यहां भी ये पढ़ा जाता है कि खुदावन के नबी के पास खुदा को दिखाने के लिए इस्राएल कौम की अजीजों बेशुमार खताएं थी, बेशुमार गुनाह थे जो बतौरे सबूत थे, और वो चाहता था कि खुदा उनको उनके गुनाहों की सजा सुनाए और ये सजा उनको शिकस्ता दिल कर दे, ये सजा उनको तौबा की तरफ माइल कर दे। इसलिए अजीजों ये होना जरूरी था। सो तारीख इस बात की गवाह है कि बाइबल बताती है एलिया नबी ने अजीजों जब दुआ की तो मुतकब्बर जो इजरायली कौम थी वो घुटनों के बल हो गई, क्योंकि 3.5 साल के कहत ने उनकी कमर तोड़ दी थी, उनकी माशियत को बदहाल कर दिया था, खाने पीने को कुछ नहीं है। अजीजों, अखिया बादशाह के सामने अब इस बात का ऐलान उसने कर दिया था कि जब तक मैं न कहूं ये खुश्क साली खत्म नहीं होगी, जब तक मैं न कहूं। इसका मतलब है सजा अगरचे खुदा की तरफ से थी, लेकिन उसे क्लेम करने वाला एलिया प्रॉफिट था जिसने बाइबल के बीच में से खुदा के साथ बात की। सो उस पर यानी इजराइल कौम पर इस कहत का आना इत्तफाक नहीं था। वो शरीयत के अंदर उस कानून को तोड़कर उन्होंने इस बला को अपने सर खुद लिया था। सो अजीजों, खुदा ने लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए खुश्क साली को इस्तेमाल किया। इससे पहले उनको इस बात के लिए बिल्कुल कुछ भी परवाह नहीं थी कि हमने खुदा के कवानीन को तोड़ा है या उसके कवानीन की तहकीर की है। अजीजों, हमारी जिंदगी में जब भी खुदावन की दी गई हदायत की तहकीर होती है ना,
تو یاد رکھنا پھر نافرمانی کے جو نتائج ہے نا وہ سزاؤں کی شکل میں آتے ہیں، وہ بلاؤں کی شکل میں آتے ہیں، وہ بڑے عبرتناک ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اکثر کہ قانون شکنی کے جو قدم ہیں نا وہ زوال کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے کہا بغاوت کے جو راستے ہیں وہ ہمیشہ عزیز و تباہی اور بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ نافرمانی ہمیشہ عزیز و یاد رکھنا زوال کی پیشرو ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے باز رکھنے کی حتی المکان کوشش کیجئے۔ آج لوگوں کو اسرائیل قوم کی طرح اپنی سزائیں تو دکھیں گی، لیکن انہیں ہرگز اپنے کام نہیں دکھیں گے کہ یہ سزائیں ہمارے برے کاموں کی وجہ سے ہیں۔ جیسا کہ آپ پہلا سلاطین 18 کی 17 اور 18 میں پڑھو گے، یہاں پر لکھا ہے پہلا سلاطین 18واں چیپٹر 17ویں اور اس کی 18ویں ورس میں لکھا ہے، جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اے اسرائیل کے ستانے والے، کیا تو ہی ہے؟ 18ویں ورس میں اس نے جواب دیا، میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے اسرائیل کو ستایا، بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بلعیم کا پیرو ہو گیا۔ اب ایلیا نے تو یہ صاف کہا کہ تم نے خداوند کے حکموں کو رد کیا، ترک کیا۔ یہ وہی 3.5 سال کا قحط چل رہا تھا، اور اخیب اس کو مل کے کہتا ہے کہ تو نے اسرائیل کو ستایا، تو نے کہا تو یہ قحط پڑا ہے، تو اسرائیل کے ستا وہ اس کے دکھ کی وجہ ہے۔ پر اس نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ تم نے خداوند کے حکموں کو رد کیا ہے اور تمہارے آباء و اجداد نے گناہ کیا اور تم بلعام کے پیروکار ہو گئے، اس لیے یہ سزائیں تم پر آئی ہیں۔ عزیزو، اس بات کو لوگ چاہے بھول جائیں کہ ہم نے جو کیا سو کیا، لیکن اس کے نتائج جب آتے ہیں نا تو وہ نتائج یاد رکھنا پھر ان کے انجام کو عبرتناک بنا دیتے ہیں۔ استثنا 11 کی 16 اور 17 نافرمانی کی وجہ بتاتی ہے کہ خدا کا غضب تم پر بھڑکے گا اور تمہارے لیے آسمان بند ہو جائے گا اور فصلوں کی پیداوار نہیں ہوگی۔ تو یہ عزیزو ایلیا کی جو دعا تھی، میں نے کہا وہ ایموشنل دعا نہیں تھی، وہ اسپرچل دعا تھی، اور ایموشنل دعا کبھی بھی خدا نہیں سنتا اور نہ اس کا جواب آتا ہے۔ اگر کسی دعا کا جواب آتا ہے تو وہ اسپرچل دعا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ایموشنل نہیں بلکہ وہ اسپرچل خدا ہے۔ عزیزو، ہر وہ دعا جس کا آپ اپنی زندگی میں جواب چاہتے ہو، کوشش کرو کہ وہ دعا اسپرچل ہونی چاہیے، اور اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیلیں بائبل کے بیچ میں سے ہونی چاہیے۔ اپنی صورتحال سے میل کھاتا کوئی واقعہ، کوئی حوالہ، کوئی بائبل کا وعدہ آپ اور کوئی بائبل کی سچائی آپ اپنے لیے بطور دلیل پیش کر سکتے ہو، کیونکہ بائبل ایسا ہی سکھاتی ہے، اور یہی عزیز و کامیاب دعا کا راز ہے۔ یرمیہ پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا۔ یرمیہ پہلا باب اس کی 12ویں ورس، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے اگر ہماری دعا خدا کے کلام کے بیچ میں سے ہوگی تو یاد رکھیے خدا تو یہ کہتا ہے کہ میں اس دعا کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں، اگر وہ دعا کلام کے بیچ میں سے ہو۔ صاحب بائبل کہتی ہے میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ تو اگر ہماری دعائیں بائبل سے میل کھاتی ہیں، اگر ہماری دعائیں بائبل کی صداقتوں پر مشتمل ہیں، اگر ہماری دعائیں بائبل کے بیچ میں سے ہیں، تو عزیزو ایسا امپوسیبل ہے کہ وہ فیل ہو جائیں، ایسا امپوسیبل ہے کہ وہ لٹکی رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے جواب آنے میں کوتاہی ہو جائے۔ خداوند نے صاف کہا میں
उन अल्फाज को जो बाइबल के हैं उन्हें पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। तो आप ये सोचो, एलिया की इमोशनल दुआ नहीं है बल्कि स्पिरिचुअल दुआ है, और वो आज की कलीसियाओं को भी सिखाता है कि अगर तुम्हारी दुआ इमोशनल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल है तो वो असरदार है। जैसा कि यकूब 5 की 16 और 17 में फिर से पढ़ दूंगा, लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। अगला किस्सा बड़ा खास है, रास्तबाज की दुआ के असर से। नंबर 1 में वो शख्स दुआ करने वाला रास्तबाज होना चाहिए, और नंबर 2 में उसकी दुआ बाइबल के बीच में से होनी चाहिए। तो अजीजों, उसके नताइज भी आएंगे और वो दुआ असरदार भी होगी। तो ये आज का हमारे लिए अजीजों बेहतरीन सबक है। हम इसके वसीले से आज अपनी जिंदगी के लिए ये सबक सीख सकते हैं कि जब जब हमारी दुआ स्पिरिचुअल होगी, बाइबल के बीच में से होगी, तो वो असर रखेगी और उसका जवाब आएगा। खुदावंद आज इस मैसेज के वसीले से आपको बरकत दे, और आज का मैसेज आपको स्पिरिचुअल दुआ करने का ग्रेस बख्शे, और यीशु मसीह के नाम से आज की टीचिंग आपके विजडम को सीधा करे, आपकी दुआ करने के तरीके कार को सीधा करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमेन।